अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 14 है और इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो अभी तक हमने क्लास में डिस्कस नहीं किया, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसका नाम है हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स। तो यहाँ पे जो वर्ड कर्व है ये जाहिर करता है कि ये टॉपिक एक ग्राफ के बारे में है। और किस चीज़ का ग्राफ? जिसमें हीटिंग और कूलिंग दो चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो अगर आप देखें इस टॉपिक के अंदर जितनी भी डिटेल है वो सारी की सारी इस ग्राफ के मुतालिक है, यानी ए, बी, सी, डी, ई और एफ, ये डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। अब इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर को हम दो चीज़ों के लिहाज से यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर। एक बात याद रखें, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते रहेंगे, आपको पता है कि मैटर जो है वो टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो मैं सिंपल सी एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने। आप आइस की एग्जांपल ले लें, बर्फ़। आइस का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ेगा तो वो किस में चेंज हो जाएगी? लिक्विड में। इस लिक्विड का टेम्परेचर थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा? वेपर्स में। तो ये जो स्टेट चेंज हो रही है, आइस से लिक्विड का बनना, यानी सॉलिड से लिक्विड, और लिक्विड से वेपर, बुखारात का बनना, ये किस वजह से हो रहा है? क्योंकि हम इसके अंदर क्या चीज़ चेंज, हम क्या बढ़ा रहे हैं इसके अंदर? टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसकी जो स्टेट है, जो उसका फेज़ है, जो उसकी हालत है, वो भी चेंज होती रहेगी। इसी चीज़ को एक कर्व की शक्ल में अगर हम ड्रा करें या एक ग्राफ की शक्ल में ड्रा करें तो उस ग्राफ को कहा जाता है हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स। ठीक है। अच्छा, मैंने आप यहाँ पे देख रहे हैं एक और ग्राफ जो है वो यहाँ पे कॉपी किया ताकि इसमें समझने के लिए आसानी हो जाए। जाहिर है ये ग्राफ आप दोनों को फॉलो कर सकते हैं, आप चाहें तो ये लिख लें, आप चाहें तो ये बना लें, दोनों सेम हैं, दोनों में कोई फ़र्क आपको नज़र नहीं आ रहा। फ़र्क अगर नज़र आ रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ इस लेबलिंग का है। यहाँ पे डिफरेंट लेबल्स दिए गए हैं, आपको अगर समझ आ जाएगी तो आप बहुत आसानी से ये लेबल खुद भी दे सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले ए जो है ये सॉलिड को जाहिर करता है। सॉलिड, ए से लेके बी तक दोनों सूरतें सॉलिड हैं। जैसे ही बी पे पहुंचेगा, अब बी का टेम्परेचर आप फर्दर इंक्रीज करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा? लिक्विड फेज के अंदर। लिक्विड को मज़ीद आप गर्म करना शुरू करेंगे, लिक्विड को गर्म करते गए, टेम्परेचर बढ़ाते गए, तो जैसे ही एक टेम्परेचर एक मखसूस पॉइंट पे पहुंचेगा वो किस में चेंज हो गया? गैस फेज में। आप लोगों को पता है कि सॉलिड से लिक्विड चेंज करना क्या कहलाता है? मेल्टिंग। सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना। लिक्विड से गैस में चेंज करना क्या कहलाता है? बॉइलिंग। और जब वो गैस बन के, बुखारात बन के उड़ने लगे तो उसे क्या कहा जाता है? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन। तो ये तीन चीजें होती हैं, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और फ्रॉम लिक्विड टू गैस, वेपर्स। तो इसे हम नाम देंगे सॉलिड टू लिक्विड। हम क्या नाम देते हैं किसी चीज़ का? सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना मेल्टिंग कहलाता है, और लिक्विड से गैस में चेंज होना इवेपोरेशन कहलाता है। इवेपोरेशन से पहले लिक्विड पहले गर्म होगा, हीट अप होगा, उसे बॉइलिंग कहा जाता है। तो ये तीन चीजें हैं, सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस। इसी को अगर आप कर्व्स की शक्ल में डिनोट करना शुरू करें, ए से बी, अब ए सॉलिड को जाहिर करता है, बी लिक्विड को जाहिर करता है, ये फर्क है बस। बी से सी, बी और सी लिक्विड की ही दो सूरतें हैं, लेकिन बी वो लिक्विड है जो अभी कूल डाउन है, ठंडा है, और सी वो लिक्विड है जो कि बॉयल हो रहा है, हॉट है। बॉइलिंग जैसे ही बढ़ेगी तो वो किस में चेंज हो जाएगा? वेपर में।
तो ये बन गई गैस, और गैस जब उड़ना शुरू कर दे तो वो हमारा गैस फॉर्म यानी एफ कहलाएगा। तो बहुत सिंपल ये कर्व है या ग्राफ है, इसको समझना भी, इसको ड्रा करना भी, ठीक है। आप इसको एक या दो दफा ड्रा करने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसानी से याद भी हो जाएगा और ड्रा भी कर पाएंगे। अब इस पूरे टॉपिक के अंदर स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर टू द नेक्स्ट पेज सारी डिटेल इसके अंदर यही एक्सप्लेन की गई है जो मैंने आपको बताई। अब मैंने इस सारे टॉपिक को समराइज कर दिया और इसमें से 10 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन निकाले हैं और उनके आंसर्स भी लिख दिए हैं। आप लोगों ने उसको रीड करना है, उस पूरे पैराग्राफ को। जैसे पहले मैंने 2 पिक्चर्स अटैच की बुक से लेके, ये आपकी बुक के ही 2 पेजेस हैं, और बाद में आपने उसको समझने के बाद क्वेश्चन की तरफ आ जाना है। यहाँ पे आपको आंसर्स मिलेंगे। व्हाट इज हीटिंग कर्व, जो अभी हमने डिस्कस किया क्या था। अ हीटिंग कर्व, कर्व का मतलब है ग्राफ, दैट शोज हाउ टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस चेंजेस विद इंक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग हीटिंग। तो जब आप किसी चीज को हीट कर रहे होते हैं तो उसके अंदर जो चेंज आएगा, जो इंटरनल एनर्जी में बदलाव आएगा, वो क्या कहलाता है, हीटिंग कर्व। तो कूलिंग कर्व क्या होगा, बिल्कुल उसी तरह का आंसर है, फर्क सिर्फ ये है कि जब आप टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे होंगे। A cooling curve is a graph that shows how the temperature of a substance change with decreasing internal energy। यहाँ पे क्या था, increasing internal energy, और यहाँ पे क्या है, decreasing internal energy। जब आप उस ग्राफ को नीचे से ऊपर की तरफ ड्रा करेंगे तो ये शो करेगा हीटिंग कर्व को, क्योंकि आप गर्म करते जा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। और अगर आप ऊपर से नीचे को ड्रा करना शुरू कर दें, सेम वही रखना, वही है तरतीब, नेम, हर चीज वही, लेकिन अब आप नीचे को आ रहे हैं यानी कूलिंग डाउन करते जा रहे हैं, तो ये जो कर्व बनेगा ये कूलिंग कर्व। तो अगर आप एक चीज नोट करें दोबारा इस ग्राफ में, तो ग्राफ सेम है दोनों में, वही ग्राफ हीटिंग कर्व भी कहलाएगा और सेम ग्राफ ही कूलिंग कर्व भी है। फर्क क्या है, फर्क सिर्फ और सिर्फ उसको रीड करने का अंदाज है। अब अगर आप इसको यूं रीड करना शुरू कर दें, फ्रॉम एफ टू ई, फ्रॉम ई टू बी, बी टू सी, सी टू बी और बी टू ए। अगर आप पीछे को रिवर्स की तरफ, वापस की तरफ इसको रीड करना शुरू कर दें, तो अब यही ग्राफ क्या बन जाएगा, कूलिंग ग्राफ। बस ये डिफरेंस है। ऊपर की तरफ जाएं तो हीटिंग कर्व, नीचे की तरफ आए तो कूलिंग कर्व, दैट्स इट। इसीलिए आप यहाँ पे देखें इन्होंने सेम हेडिंग रखी है, हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स। मेरा ख्याल अब आप लोगों को ये बात समझ आ चुकी होगी। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट, सबको पता है मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इज अ टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड। फिर क्वेश्चन है व्हाई डज टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग मेल्टिंग। जब आप किसी चीज को मेल्ट कर रहे होते हैं तो टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है। इस बात को एक एग्जांपल से पहले समझ लें। एक बर्तन लें, इसके अंदर आइस क्यूब्स फेंक दें, बर्फ के टुकड़े, आइस क्यूब्स। इसको थोड़ा थोड़ा हीट करना शुरू कर दें नीचे से, इसको टेम्परेचर देना शुरू कर दें और साथ इसके अंदर एक थर्मोमीटर इंसर्ट कर दें। या आपने थर्मोमीटर इसके अंदर इंसर्ट कर दिया, दाखिल कर दिया। अब जैसे जैसे आप हीट करना शुरू करेंगे, टेम्परेचर आप तो बढ़ा रहे हैं यहां से, लेकिन इसकी रीडिंग जो है वो सेम रहेगी। तब तक सेम रहेगी जब तक सारी की सारी आइस मेल्ट नहीं हो जाती। फर्ज करें 10 मिनट लगते हैं, 10 मिनट्स, 10 मिनट्स तक जब तक सारी बर्फ पानी नहीं बन जाएगी, इसका जो टेम्परेचर है वो सेम रहेगा। ये क्वेश्चन है, व्हाई डज टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है सेम ड्यूरिंग मेल्टिंग।
मेल्टिंग का पूरा अमल मुकम्मल हो जाने तक उसका टेम्परेचर सेम क्यों रहेगा? द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट बिकॉज सप्लाइड हीट, ये जो आप हीट यहाँ से दे रहे हैं, इज यूज टू चेंज द सॉलिड इनटू लिक्विड। वो फिलहाल उस बर्फ को पानी बनाने में इस्तेमाल हो रही है, टेम्परेचर को बढ़ाने में इस्तेमाल ही नहीं हो रही। जैसे ही वो सारे का सारा लिक्विड बन जाएगा, अब फर्दर हीटिंग जो है वो उसका दर्जा हरारत बढ़ाना शुरू कर देगी, रादर देन इंक्रीज इट्स टेम्परेचर। तो बजाय टेम्परेचर इंक्रीज करने के, ये जो शोला या जो आग या जो टेम्परेचर आप नीचे से दे रहे हैं वो क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? द बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंज इनटू गैस यानी वेपर्स। वाई डज टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग बॉइलिंग? इसमें भी सेम वही आंसर आएगा कि जब आप किसी लिक्विड को बॉयल कर रहे होते हैं, जैसे पानी को आप गर्म करना शुरू करें 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचकर 101, 102, 103 क्यों नहीं हो जाता? वो 100 पर ही क्यों खोलता रहेगा? आप तजर्बा करके देख सकते हैं घर में। उसके लिए थर्मोमीटर होना जरूरी है, और थर्मोमीटर भी थोड़ा ताकतवर चाहिए ताकि टूट ना जाए। तो जब पानी बॉयल हो रहा होता है तो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, उतना ही रहेगा। रीजन वही कि बॉइलिंग के दौरान सारे का सारा टेम्परेचर उसको लिक्विड से एयर में चेंज करने के लिए, वेपर में चेंज करने के लिए यूज हो रहा होता है, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर सेम रहेगा। व्हाट इज कंडेंसेशन? दूसरा नाम है लिक्विफेक्शन। लिक्विफेक्शन से नाम पता चल गया, लिक्विड में चेंज करना। कंडेंसेशन और लिक्विफेक्शन इज अ प्रोसेस विच गैस चेंज इनटू अ लिक्विड। देखें, ये तो आप सबको पता है कि लिक्विड को गर्म करके गैस में चेंज करना क्या कहलाता था? इवेपोरेशन। इसका जो रिवर्स है, गैस को वापस लिक्विड में चेंज करना, यह कहलाता है कंडेंसेशन। यह है कंडेंसेशन। तो अब आप लोग आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं कि अगर लिक्विड को गैस में चेंज करना हो तो आपको हीट देनी पड़ती है, लेकिन अगर गैस को लिक्विड में चेंज करना है तो क्या करेंगे? कूल करेंगे, ठंडी करेंगे गैस, वो लिक्विड में चेंज हो जाएगी। तो परफ्यूम की जो बॉटल्स होती हैं उसमें गैस को ही लिक्विड में चेंज किया गया था। यही वजह होती है कि जब आप परफ्यूम स्प्रे करते हैं तो बहुत ठंडा फील होता है, क्योंकि उसको कूल करके उसके अंदर कंप्रेस किया गया था। थर्ड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट सेम? मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा सेम क्यों होते हैं? उसकी वजह यह है कि टेम्परेचर हमेशा सेम होगा, बिकॉज सब्सटेंस चेंज बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट्स एट द सेम टेम्परेचर इन बोथ प्रोसेसेस। आजकल जैसे गर्मी का मौसम है, आप बर्फ का कोई बर्तन, पानी किसी बर्तन में रख के बर्फ बनाने की कोशिश करें, गिलास ले लें, फर्ज करें 1 घंटे में 1 आवर is needed to convert this water into ice. What happens if you just put your hand into the glass after 30 minutes? तो क्या होगा? ऊपर की लेयर बर्फ बन चुकी होगी, साइडों में बर्फ बन चुकी होगी, नीचे बर्फ बन चुकी होगी, लेकिन दरमियान में अभी पानी होगा, वाटर। ये वो टेम्परेचर है जिस पे पानी और बर्फ दोनों इकट्ठे को एग्जिस्ट करते हैं। क्या वजह है कि दोनों को एग्जिस्ट कर रहे हैं? क्योंकि इस वक्त तक उसका टेम्परेचर जो है वो सेम था अभी तक। जैसे ही आप उसको मजीद आधा घंटा अलाउ करेंगे, अब टेम्परेचर उसका डिक्रीज हो गया, सारी की सारी आइस बन जाएगी। तो सेम टेम्परेचर अगर उसको थोड़ी देर के लिए मुयसर आ जाए तो पानी और जो बर्फ है वो एक साथ को एग्जिस्ट करते हैं, उसे कहते हैं मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट, दोनों का सेम है। वाई आर बॉइलिंग पॉइंट एंड कंडेंसेशन पॉइंट द सेम? वही क्वेश्चन है कि बॉइलिंग और कंडेंसेशन सेम क्यों है? क्योंकि दोनों का टेम्परेचर जो है वो उस वक्त सेम होता है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स टू द वाटर व्हेन इट इज हीटेड फ्रॉम 0 to 100 डिग्री सेल्सियस? क्या होगा? आप खुद सोचें, पानी का दर्जा हरारत पहले 0 है, आप उसको गर्म करना शुरू कर दें, 100 तक ले जाएं, तो पानी की हालत में क्या चेंज आएगा?
तो हम बता सकते हैं वाटर फर्स्ट मेल्ट एट 0, पहले वो बर्फ था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से जैसे ही ऊपर जाएगा अब वो लिक्विड में चेंज होना शुरू होगा। देन टेम्परेचर राइजेस, फिर टेम्परेचर मजीद बढ़ेगा अंटिल इट रीच 100 वेयर इट स्टार्ट्स बॉइलिंग एंड चेंजेस टू स्टीम। तो तीन हालतें बदलेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे सॉलिड है बर्फ, 0 से ऊपर लिक्विड, और 100 पे पहुंच के वेपर्स। तीन स्टेट्स जो हैं वो उसकी चेंज होंगी। चलें जी, कल के लिए ये काफ़ी है। ये 10 क्वेश्चन और ये ग्राफ ज़रूर ड्रा करना है। चाहें तो ये वाला कर लें या ये कर लें, दोनों में से जो आप करना चाहें दोनों ड्रा कर लें। बेहतर है कि बुक वाला कर लें क्योंकि इसके अंदर ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी लिखी हुई है तो आपको समझने में आसानी होगी। ये मैंने आपको यहाँ पे समझाने के लिए एक सिंपल वाला ग्राफ जो है वो कॉपी किया था। कल देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक। अस्सलाम वालेकुम।